बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा कदम, ये मामला क्या है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। अभी आले शरीफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई और यहाँ एहतजाज की बजाय तहरीक इंसाफ के लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इनकी वजह क्या है? खान की मुस्कुराहट पर ताकतवर लोग शदीद गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन का शिकार। अगली खबर अडयाला जेल से क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। टारगेट अब क्या है, इनके बदल चुके हैं और अवाम की जिम्मेदारी क्या है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन असल में खान का हमदर्द है। ये किरदार बड़ा पुरअसरार है। कंपनी को मतलब जो थूक माफ़ कीजिएगा चूना लगा गया। इमरान खान को मुर्शद का दर्जा क्यों मिला, इसकी बड़ी अहम तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान को जो दिया जाने वाला कैदियों का लिबास फैशन ट्रेंड बनने जा रहा है। सीनियर साफ़ी फयाज राजा ने अभी इमरान खान को ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने 12 मरतबा जो साबका और मौजूदा 6 मरतबा साइफर पर पैगामात भेजते रहे और इसके साथ साथ आलिया हमजा की रिहाई हुई, ज़मानत मिली। हमजा शहबाज भी बेचारा बढ़ गया। अब तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला शहीदों के बुलंद दर्जात और बाकियों को इत्मीनान और सुकून दे। सियालकोट का बड़ा अहम हल्का जहाँ पर रेहाना डार इलेक्शन लड़ रही है। DPO हसन किस तरह मदद कर रहा है, किस तरह झूठी FIR हो रही हैं, कराने वाले कौन है, ये FIR में जिन लोग नामालूम लोग हैं, ये नामालूम लोग कौन है। इस वीडियो के आखिर में मैं एक कॉल चलाऊँगा जो मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, वारदात पुलिस गर्दी की। ख्वाजा आसिफ का हल्का है, काट कैसे आगे चलाना सियालकोट की अवाम का काम। ख्वाजा आसिफ ने इस हल्के को ज़िंदगी मौत का मसला बनाया। भी रेहाना डार साहिबा की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इस मामले की जिम्मेदारी अब आपकी है क्योंकि रेहाना डार की जीत इस इलेक्शन में बहुत अहम है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के जो तमाम सहाफ़ी उन्हें खराज तहसीन। ये जो राज कुछ समझदार दोस्त जो मामला समझ गए थे, इमरान खान की फांसी की सज़ा पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल वीलॉग्स प्रोग्राम्स में डिस्कस करके इतना उठाया गया कि अवाम का बयानिया बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हुए। और ये असल में नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि फांसी की सज़ा हो। सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया के दोस्तों ने प्रेशर डेवलप किया, अवाम तक मामला पहुँचा और फिर नवाज शरीफ की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। 10 साल की सज़ा वाला मामला अगले महीने इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जिस स्पीड में ये केस बने इंशाल्लाह उससे ज़्यादा स्पीड में ख़त्म भी होंगे। और ख़ान को इंशाल्लाह, ये देखें, ख़ान को जनवरी में रिहाई मिल जानी थी। ये तो नवाज शरीफ की ज़िद थी, मैं वापस लंदन चला जाऊँगा। वो मजबूर हो गए। फिर ज़ाहिर सारा खेल इसके लिए रचाया गया, ड्रॉप सीन हो जाना था, लेकिन ड्रॉप सीन फिर आज हुआ। सज़ा सुनाने वाला जज इतना बेबस कि वॉशरूम जाने के लिए वो बार बार कैमरे की तरफ दे के इजाज़त मांगता रहा। 16 घंटे उस गरीब को बिठाई रखा वहाँ। यहाँ पर मैं आपको देखें बड़ा अहम मामला समझाऊँ। खान पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जिसके इश्क में लोग दीवाने हैं या इसके बुग़्ज़ में पागल। शदीद मोहब्बत करने वाले भी और शदीद नफरत वाले भी। ये इदारों के अंदर भी खान की मोहब्बत करने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं। मेरी ज़ाती राय, और मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ, मुझे लगता है अदलिया में भी बहुत लोग देखें, दिल वैसे भी अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे। ये जो जज बशीर आज बीमार हो सकता है, आज फिर बीमार हो जाए अडयाला जेल में, मैं आपको बता रहा हूँ ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये अंदर से खान के आशिक भी हैं। एक तो उसकी रिटायरमेंट भी नज़दीक है, दूसरा असल में देखें ये लोग जानते हैं ये जजेस के ना इंसाफ़ी कर रहे हैं, इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ज़मीर अंदर मौजूद है, चाहे वो मुर्दा हो फिर भी कुछ चौके लगाता है। अबुल हसनात ने चूना लगाया। प्रोफेशनल जज इस तरह के ब्लंडर, इस तरह के फैसलों में करते नहीं जिस तरह उसने किया है। उसे भी पता है कि ये केस आगे जाके उड़ जाएगा। कानूनी नुकात पर उसने इस केस को वाकई वाड़ के रख दिया। अदलिया का कोई जज ऐसा नहीं कर सकता कि आप वो देखें। मैंने पूरा फैसला सारा देखा, मैं हैरान रह गया। मुझे लगा खान का तो हमदर्द है, अल्लाह ने इसे काम ले लिया शायद, क्योंकि इसे पता है कि ये केस किस तरह के कानूनी नुकात में उड़ेगा। जजेस पर दबाव भी बहुत है। और देखें इस सज़ा का इलेक्शन पे क्या असर होगा, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या हुआ। और ये भी याद रखें, देखें इमरान खान को पाकिस्तान में मुर्शद क्यों कहा जाता है, सियासी मुर्शद। मुर्शद वैसे तो रास्ता दिखाने वाले कहते हैं, रहनुमाई करने वाले। तसव्वुफ में आप देखें तो जिसे जो तलकीन करता है। अपने आप माशरे में हम देखें तो आम तौर पर जो पेशन गोइयाँ दुरुस्त हों, जिसे अल्लाह ये समझ बूझ अता करे, वो मुस्तकबिल के हालात देख कर एनालिसिस जो है वो माजी की तमाम बातों के पैमाने में रख के बताए। और खान की बातें आप देखें, जुलाई 2023, 6 महीने पहले जमान पार्क में खान ने एक बात बताई, मुझे सज़ा मिल जाएगी, मैं नायल हूँगा, मैं जेल में हूँगा, मेरी पार्टी ये तोड़ देंगे, नवाज शरीफ वापस होगा, उसकी तमाम सज़ाएँ नायली ख़त्म। उस वक्त दूर दूर तक मामला इस तरह नहीं था। खान ने जितनी बातें बताई वो सारी की सारी दुरुस्त। लंदन मुआहदा सारे का सारा। फिर खान ने कहा मेरी कौम निकलेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस हिसाब से इमरान खान कौम का मुर्शद है। अब देखें नून लीग हुकूमत में आना चाहती है। पाकिस्तान के 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, ताकत का मरकज़ पंजाब बना हुआ है। KPK में नून लीग एक नशिस्त भी नहीं ले सकती। सिंध में जरदारी उन्हें करीब से फटकने नहीं देगा। बलोचिस्तान में वतन की एक नशिस्त है। अब मुकाबला असल में आता है पंजाब में।
और पंजाब में खुद नून लीग कह रहे हैं कि हम 50 नशिस्तें ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए बोनस होगा। 141 में से 70 नशिस्तें बनती हैं। अब आप खुद बताएं 70 नशिस्तें लेकर हुकूमत ये कैसे बनाएंगे? 2018 में तहरीक इंसाफ की जब मकबूलियत का ये आलम नहीं था तो जनूबी पंजाब में सिर्फ 11 नशिस्तें ले सके नून लीग वाले। कौमी असम्बली की 46 नशिस्तें हैं वहाँ पर, याद रखें। अब ये किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? पूरे पंजाब का सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाली सारे मिलाकर नून लीग 50 नशिस्तों के करीब भी नहीं है। तो इन्हें मैं बहुत बड़ा मार्जिन दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये भी इस तरह की सारी ताकत इनके पास है। डब्बे ये ले जाए, पोलिंग स्टेशन उठा के ले जाए, लोग सारे अंधे अल्लाह ना करे हो जाए, नजर ना आ रहा हो वोट कहाँ जा रहा है, किसको पड़ रहा है, नादरा को कंट्रोल कर लें और ये सारे के सारे जेली बैलेट पेपर छाप दें। इस हिसाब से ठप्पे लगाएं अंदर बैठ के, तो भी पंजाब में अब देखें इनकी जो वैल्यू है। अब जिस तरह मैं आपको तहरीक इंसाफ का अगर बताऊं कि एक हफ्ते में, ये 28 तारीख को लोधरा से लेकर ननकाना साहब गुजरां तक की सारी कौमी असम्बली की नशिस्तों को सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें और बाकी तकरीबन 9 नशिस्तें हैं, वो वहाँ लोग तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। और उसकी वजह मकबूलियत, और आज की सज़ा के बाद ये डबल हो गया। यही वजह, अब आलिया हमजा की रिहाई हुई, हमजा शहबाज तो गरीब ऐसे ही मारा जाएगा। अब ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं इन तमाम मामला को दबाने की? अडयाला जेल से वारदात, खान की एक सादा सी मुस्कुराहट है, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। अब एक मरतबा नवाज शरीफ की तो ख्वाहिश है कि बस जिस तरह मैं रोया अटक जेल में और फिर 150 बक्से लेके भागा, खान भी एक दफ़ा यहाँ से रोता हुआ लंदन भाग जाए। बस अब ये रह गया, खान ऐसा करता नहीं। आपको पता है अडयाला जेल में तोशा खाना केस चल रहा है और उसमें आपने कल शहबाज को सर आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ मेरा वो तोशा खाना का पूरा केस होना, जिस तरह जिरा नहीं करने दी गई वारदात तोशा खाना रेफरेंस में अडयाला जेल में जज मोहम्मद बशीर सुन रहा है वहाँ पे मामला। अडयाला की बहुत बड़ी भारी नफरी वहाँ है, लेकिन तबीयत उसकी सुबह बड़ी डामाडोल थी, मुझे लगता है बीमार हो जाएगा। और कोशिश इनकी इश्तियाल दिलवाने की इस लिहाज से कि उम्मीदवारों पर हमले करना, ये जो भी मामला आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, बुशरा बीबी अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करना, उसमें मैन हैंडलिंग करना, मतलब उनकी तस्दीक करना और वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर चलाना। अब इन्हें यहाँ पर भी नाकामी, क्योंकि बुशरा बीबी पहले से ही सामान पैक करके इस दफ़ा अडयाला जेल साथ गई। गिरफ्तार करना तो यहीं सरेंडर करके गिरफ्तार हो जाऊंगी। तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मायूस नहीं करूँ, उनकी ये गेम जो 8 फरवरी की वो नहीं ख़राब होनी, इलेक्शन जीतना है हर सूरत में। ये जो फयाज राजा ने ट्वीट बड़ी अच्छी की कि साबका एस्टैब्लिशमेंट 12 मरतबा खान के साथ साइफर के मामले में बात करने की कोशिश करती रही, डील देने की, और मौजूदा 6 दफ़ा, लेकिन खान ने इनकार किया। अब ये फयाज राजा से बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं जिनकी खबरें काफ़ी दुरुस्त भी होती हैं। मैं भी किसी हद तक जब देखता हूँ तस्दीक होती है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पैगामात का, मुझे भी पता चलता रहा। एक तो अभी शाह महमूद कुरैशी ने कल खुद अदालत में बताया कि किस तरह बाजवा साहब ने कहा था इंसान बनो वरना सज़ा मिलेगी। फिर कॉल जो शाह महमूद कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी, हम तुम्हें फिक्स कर देंगे, खान को समझाओ, खान ने कहा जाओ जो करना है। मरियम नवाज के जलसों में जो पैगामात आते हैं, धमकियाँ आती हैं, पूरे का पूरा लंदन प्लान, पढ़े लिखे तो है नहीं, खोल के रख देते थे, बेवकूफ़ लोग हैं। आज कह रही थी मरियम साहिबा के दहशतगर्द जमात है तहरीक इंसाफ, उसे कोई बताया कि 2018 में 5 करोड़ और 2024 में 9 करोड़ वोट की जमात है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को दहशतगर्द करार दिया। तो फिर बाइडन कहेगा ये सेफ मुल्क नहीं, अपने एटमी हथियार क्यों ज़ाया करते, हमें दो, तो ये हुकूमत करके भाग जाएंगे, एटमी हथियार चले जाएंगे, इस तरह ना करने। आगे इसके बाप ने अभी वो पख्तूनों के बारे में बदजुबानी की। अच्छा, सियालकोट के मान में देखा तो साफ़ी वजाहत की, वो जुबान स्लिप हुई, पता नहीं उसको बड़ा रगड़ा लगा उसको। नवाज शरीफ यहाँ पूरी गयूर कौम को क्या कह गए, ये सारे सहाफ़ियों की, खाकी सहाफ़ियों की ज़बानें बंद। और अभी एक साफ़ी गरीदा फारूकी साहिबा कह रही थी कि नाकाबिल तरदीद सबूत साइफर में पेश हुआ। नाकाबिल तरदीद सबूत, वो कहाँ से नाकाबिल तरदीद? शाह महमूद बेचारे को नहीं बताए गए, मीडिया को नहीं दिया, उसको बयान नहीं देने दिए गया, किसी वकील को नहीं पता, किसी मीडिया को नहीं पता, शाह महमूद कुरैशी का आखिरी बयान तक नहीं लिया, जज को भी नहीं पता था शायद, लेकिन इन्हें पता लग गया। कैसे? इन्हें असल में दुख है खान को सजाए मौत क्यों नहीं सुनाई दी गई, इन्हें पता है केस क्यों इतना कमज़ोर है, उड़ जाएगा। फिर इन्हें इनका जो 9 मई का ये अवाम मुश्तिल क्यों रही, ये आपको पता है वारदात जो इनके मंसूबे 9 मई के थे, ये इनके सहाफ़ियों की मतलब ब्लंडर्स की वजह से निकला है। ये सोशल मीडिया पे आपको पता है, पूरी एक लिस्ट लिख रहा हूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन इस मंसूबे को 9 मई को नाकाम करने में जितना सहाफ़ियों का काम है, उतना इनके नून लीग के सहाफ़ियों को तबाह करना भी है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, जूतियों के करीब बैठे होते हैं मजलिसों में, और वहाँ इनकी मीटिंग्स में सुन के वारदातें आके बाहर बता देते हैं गलती से, कुछ अपनी शोहरत के लिए। वो सारा मंसूबा 9 मई का पार्ट 2 इन्हें पता चला, इन्होंने सारा वो हसन अयूब और एक और इनके साथ, उसका नाम नहीं मुझे, वो बोल पड़े सारा कि जी 9 मई पार्ट 2 ऐसे होगा। वो लोग समझ गए, अवाम समझ गई, उसके बाद मामला अल्हम्दुलिल्लाह उलट गया। अब तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में और वफाक में, ये भी एक बड़ा अहम मामला है इलेक्शन के हवाले से। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी है, तमाम मेंबरान को बुलाया गया कि इस कार्रवाई को चलाना है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान, सिंध, और ये जनरल बॉडी का जो इजलास है, इसमें आपको पता है इन्होंने अपने कन्वेनर बना दिए हैं
और मेरे ख्याल में सब लोगों को शिरकत ज़रूर करनी चाहिए। एड्रेसेस उन्हें दिए हुए हैं, आप इनके ट्विटर हैंडल एक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये बड़ा अहम मामला है को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीटीआई की जो आपको पता है जो असल मामला तो वो ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो खान इनकी आपको पता है नींदें उड़ा रहा है मतलब मुस्कुरा के, तो दूसरी तरफ कौम के नौजवान अब कैदियों के लिबास को फैशन बनाएंगे। मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा जिसने भी शुरू किया कि आपको पता है जूं ही कपड़े खान को मिलेंगे एक झलक तो मिल जाएगी, तस्वीर जेल से आ जाएगी, मिल जाएंगे, हमारे पास भी पहुँच जाएंगे, तो लोग मेरे ख्याल में अब कैदियों के कपड़े पहन के 8 फरवरी को जाके वोट डालेंगे। ये फैशन का आइडिया है बहुत बड़ा, हो सकता है मैं भी एक आधा कुर्ता सिलवा लूँ, बैठा हूँ आपके सामने यही पहन, क्योंकि ये चलेगा आगे। अब सियालकोट में रेहाना डार साहिबा, इंतखाबी मुहिम, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे वो कह रही हैं डीपीओ जो है हसन वो मदद कर रहा है, झूठी एफआईआरें कर रहा है, इनके 14 हमायतियों पर अभी झूठी एफआईआर, जिसके घर वो कहते हैं हम इलेक्शन करवाने जाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसे घर जाकर उठा लेते हैं उसको। इन्होंने अभी एक एफआईआर करवाई, बड़ी इंटरेस्टिंग एफआईआर, वो मेरे पास आई, सियालकोट के एक रिहायशी के नाम से, जिसका नाम पता तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, अलबत्ता एफआईआर का नंबर लिखा है 1409456। ये चल रही होगी KW29 से, ई टैग भी है उसका। अब इस गरीब बंदे को जिसके नाम से इन्होंने एफआईआर करी कि 90,000 रुपये की डकैती मारी इन 14 लोगों ने, और ये 14 रेहाना डार साहिबा की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अब नून लीग के रहनुमा जाते हैं जेल में, इन्हें कहते हैं हम आपको छुड़वा लेंगे अगर आप हमारी हमायत करें और इनकी हमायत छोड़ दें। वो बेचारे मजबूर लोग जेलों में खामखा फंसे हुए, एफआईआर हुई है और वो नामालूम बंदे की तरह जिसे पता ही नहीं, वो दस्तबरदार होकर इनके साथ चले जाते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनके हल्के को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हमायतियों को। आज उन्होंने बड़ी गरजदार रेहाना डार साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये उसका सबूत है कि किस तरह जो एफआईआरें होती है, माजी में एफआईआरें अरशद शरीफ पर भी हुई, इमरान रियाज पर भी हुई, इमरान खान पर जो मुकदमात बनते रहे कि जी मैं टीवी देख रहा था, मुझे ये खबर बड़ी बुरी लगी, मैं ये असल में लोग मौजूद ही नहीं है जिनके नाम पे एफआईआर हो, उन लोगों को पता ही नहीं होता, उनके आईडी कार्ड नादरा से या किसी तरीके से मिलते हैं, वो लिख के उसके नाम से एफआईआर डाल देते। जब वो अदालत में जाते हैं बंदा कहता है मुझे तो पता ही नहीं। अब चूंकि कानून है नहीं, बदकिस्मती से लॉलेस कंट्री हो चुका है बिल्कुल, तो इस वजह से मामला चल सकते हैं। अब ये कॉल सुने इस बंदे से जो मैंने बात की, ये और मजे की बात है ये नून लीग का सपोर्टर है और उसको ये भी नहीं पता इस हल्के में उम्मीदवार कौन है, और उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि ये इसके नाम की एक एफआईआर दर्ज हुई है, 90,000 इसके साथ कोई डकैती हुई है, वो उसको पता ही कुछ नहीं था। वो बेचारा कब एफआईआर की कॉपी भी मांग रहा था कि मुझे दे दें, मैं जाके पूछूं उससे। तो ये एफआईआर, ये आप कॉल सुने, इसके बाद मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। सिकंदर साहब बोल रहे हैं? जी जी। सिकंदर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह। सिकंदर साहब आप इधर जो सियालकोट से हैं या आप लाहौर से हैं? सियालकोट से सर। कौन सी जमात आपको जीतती हुई नजर आ रही है या कौन सा रहनुमा आगे जा रहा है? ये लोगों की जाती राय है, गलत सही का इसमें कोई वो नहीं। वैसे तो इधर ज्यादा शेर की हो रहा है, ज्यादा नहीं सियालकोट है। सियालकोट। अच्छा सियालकोट है। तो सियालकोट में कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं, अगर आपको नाम पता हो तो? नहीं नाम तो नहीं पता मुझे, वैसे मैं कह रहा हूँ इस वक्त कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अवाम जो है, हुकूमत जो है, इनको ज्यादा चांस नहीं दे रही, सारी पार्टियों को चांस मिल रहा है आपके ख्याल में? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इसमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, तो आप वोट नहीं डालते? हम अपने डालते हैं वोट, हम तो पता ही डालना भी है कि नहीं, अपना कारोबार में इधर ही बस। अच्छा तो अभी होते हैं कारोबार में। अच्छा अच्छा, तो अभी आपके साथ कोई डकैती चोरी का मामला भी हुआ है? नहीं मेरा तो नहीं, आपकी कोई एफआईआर ऐसी नहीं आई कि अभी जो आपके साथ 90,000 रुपया किसी ने छीन लिया है? आपके नाम से एफआईआर भी दर्ज हुई है, हमारे रिकॉर्ड में है सियालकोट में। किस चीज की? ये अभी आपके नाम से इन्होंने, आपका नाम यूनुस वल्द, पता चार चटियां, मकान मल्ला करीमपुर, सियालकोट, यही है ना? जी जी। तो ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी इस पे 34600, और इसमें इन्होंने आपके नाम से एफआईआर दर्ज की है कि आप जा रहे थे अपने दोस्त शेख जमान के साथ और वहाँ पे दवाई लेने के लिए बैंक फला के पास, तो वहाँ पे आपके साथ तकरीबन 13-14 लोग थे, उन्होंने आपसे 90,000 रुपया छीन लिया। नहीं मेरे से तो कोई भी नहीं है, मैंने तो कराई कोई नहीं। अच्छा, तो आपका नाम से है ना? जी जी। तो ये इन्होंने आपके नाम से वैसे ही पुलिस ने डाल दी है एफआईआर, मतलब ना। कौन से थाने? ये है जी थाना कोतवाली, जिला सियालकोट, ई टैग नंबर भी है उसका, और वकूए की तारीख 28 जनवरी है। पुलिस ने एफआईआर डाली है
और इसमें उन्होंने पता नहीं दी है, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, इन्होंने ये इनमें से किसी लोगों को आप जानते हैं? मियाँ सरमत को, अली शम्स को, रिजवान भट्ट को, चौधरी अल्ताफ को, मियाँ एजाज, नहीं बाऊ नहीं सगीर? नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये अब मेरे ख्याल में आप फौरन जाके रब्ता करें, क्योंकि इन लोगों ने आपके नाम से ना, ये जो खून के लोग हैं, इन्होंने आपके नाम से एक एफआईआर दर्ज करवा दी कि आपका 90,000 रुपया इन्होंने छीन लिया, और एफआईआर कर दी इन 10 लोगों पे। मुझे भी हंसी आ रही है मैं पता यकीन। करता हाँ, ये पता करें। मैं पता करता हाँ, मैं पता करता हूँ सर।